सीट बंटवारे से नाराज जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार की सरकार की धज्जियां उड़ाकर रख दिया और नीतीश कुमार की सरकार का पोल खोल दिया और बता दिया कि किस तरह से योजनाओं के नाम पर बस जनता में चूरन बांटे जा रहे हैं। और इसके साथ ही अब पहली दफा नहीं है जब जीतन राम मांझी नीतीश कुमार की सरकार के खिलाफ बगावती बयान दे रहे हो। इससे पहले भी जीतन राम मांझी शराबबंदी को लेकर नीतीश कुमार की सरकार पर सवाल उठा चुके हैं। आखिर जीतन राम मांझी नीतीश कुमार से इतनी ज्यादा खफा क्यों है, इस बारे में आगे हम आपको विस्तार से सब कुछ बताएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। बिहार की सियासत में फिर से गर्मी चढ़ गई है और सीट बंटवारे से नाराज पूर्व मुख्यमंत्री और हम पार्टी के मुखिया जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार की सरकार पर बगावती तीर चला दिया है। और जीतन राम मांझी का गुस्सा इस बार सिर्फ दबे स्वर में नहीं उठा है, बल्कि खुले मन से नीतीश कुमार के खिलाफ जीतन राम मांझी का बगावती बयान आ गया है। और उन्होंने न सिर्फ नीतीश कुमार की नीतियों को खोखला करार दिया है, बल्कि जनता के सामने यह भी कह दिया है कि योजनाओं के नाम पर नीतीश कुमार की सरकार में बस चूरन बांटे जा रहे हैं। सहरसा जिले के सिमरी बख्तियारपुर में आयोजित मिलन कार्यक्रम के दौरान जीतन राम मांझी ने अपनी नाराजगी और अपनी रणनीति दोनों जनता के सामने रखी। उन्होंने साफ कहा कि विधानसभा में उनकी पार्टी के सिर्फ 4 विधायक हैं, इसीलिए उनकी आवाज को गंभीरता से कोई नहीं सुनना चाहता। आगे तंज कसते हुए जीतन राम मांझी कहते हैं कि अकेला चना भार नहीं फोड़ता, यानी कि ताकत बढ़ेगी तो बात सुनी जाएगी। जीतन राम मांझी ने अपनी पार्टी की भावी रणनीति बताते हुए बोले कि 2025 के विधानसभा चुनाव में उनका लक्ष्य है कि कम से कम 20 सीटें जीतना, और तभी वे दलित, गरीब और वंचित वर्ग के लोगों की जो अधूरी छोड़ी गई योजना है उसको आगे बढ़ा पाएंगे। और इसके साथ ही जीतन राम मांझी ने अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल का जिक्र करते हुए नीतीश कुमार की सरकार पर बड़ा आरोप जड़ दिया। उन्होंने कहा कि जब मैं सीएम था तो भूमि सुधार विभाग को यह आदेश दिया था कि 16 से 17 लाख एकड़ सरकारी जमीन में से 13 लाख एकड़ भूमिहीनों को दी जाए। कैंप लगाकर इसका काम भी शुरू हो गया था, मगर उनके पद छोड़ने के बाद यह योजना अधूरे में ही लटक गई। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि नीतीश कुमार ने इस योजना पर काम तो शुरू किया, मगर नतीजा ये रहा कि वो काम आज तक पूरा नहीं हुआ। इसके साथ ही जीतन राम मांझी ने आवास योजना पर भी नीतीश कुमार की सरकार पर करारा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी आवास और प्रधानमंत्री आवास योजना में सिर्फ एक ही कमरे बनाया जाता है। अब आप बताइए, क्या इंसान जानवर है? उनके घर में माँ बाप, बेटी पतोह, बेटी दामाद सब कोई रहता है, तो क्या वो सब लोग सिर्फ एक कमरे में रहेंगे? और इस दौरान जीतन राम मांझी ने यह मांग किया कि कम से कम 5 डिसमिल जमीन पर 2 कमरों का मकान बने, जिसमें शौचालय और बिजली की सुविधा भी हो। इसके साथ ही सीट बंटवारे पर सवाल जब जीतन राम मांझी से पूछा गया तो उन्होंने गोलमोल जवाब दिया और कहा कि इस पर कोई चर्चा नहीं हुई है और संभव है कि दशहरे के बाद इस पर विचार विमर्श होगा। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने एक बात तो साफ कर दिया कि एनडीए में कोई फूट नहीं है। और इसके साथ ही उन्होंने आगे कहा कि सभी दल मिलकर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन तंज कसते हुए जीतन राम मांझी ने यह भी कहा कि जिसके पास जिताऊ सीट होगी टिकट उसी को मिलेगा और बाकी सब उसे जिताने में जुट जाएंगे। और इस दौरे के जरिए जीतन राम मांझी ने यह भी साफ कर दिया कि वे अब महज साइड रोल में रहने वाले नहीं है। सीट बंटवारे की राजनीति हो या गरीबों के हक लड़ाई की, जीतन राम मांझी अब अपने तेवर दिखा दिए हैं। उनकी जुबान से निकले तंज ने नीतीश कुमार की नींद उड़ाने का काम जरूर कर दिया है
और आने वाले चुनावों में जीतन राम मांझी की पार्टी कितने सीटों पर लड़ती है और कितनी सीटें जीत कर लाती है, यह तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल उनके बयान ने बिहार की राजनीति में तड़का लगाने का काम किया है। बाकी इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, आप क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।